डेजिन के पार्ट 3 में आपका स्वागत है उमीद। तो पार्ट 3 में हम आ चुके हैं फाइनली। तो जैसे कि पिछले आपने पार्ट में देखा, हमारा राहित जो है अजूर से शादी कर लेता है। अब उसके आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। अब जब हम सीरियस लाइफ में आ चुके हैं, तेरी लीगल वाइफ होने के खातिर अब मेरा हक बनता है कि मैं प्रॉपर्टी स्टेटस को हैंडल कर। हो प्रॉपर्टी स्टेटस जैसे कि हमारे पास कितने पैसे हैं। मेरे से पैसे छुपाने की जरूरत मत करियो, उन पैसों को ढूंढ लूंगी। ये लो। कितना अच्छा व्यवहार है। गुड बॉय गुड बॉय। इतना इतना कम पैसा? अबे सेंटोरियन तो बहुत सारे पैसे कमाते थे ना, क्या हुआ उस उन पैसे को? क्या हुआ? पैसे कमा ही जाते हैं खर्च करने के लिए। तेरे सारे पैसे कहाँ गए हैं? शादी करने में बहुत खर्चा हो गया और मैंने कुछ पैसे ऑर्डर में जाके दान भी कर दिए थे। दान? चल उसके लिए ठीक है। एक मिनट, मेरे पुराने पैसे का क्या हुआ? मैं भी तो हीरो थी पहले। तूने उन पैसों का बड़ा ध्यान रखा होगा ना, है ना? मैं तुम्हारी बिलोंगिंग वापस नहीं ला पाया। मैंने वो तुम्हारे साथ ही वहीं छोड़ दिया था कुछ समय पहले। मुझे मुआवजे के पैसे मिले थे पर तेरे वहाँ पे रिलेटिव थे ही नहीं, तो वो पैसे मैंने वहाँ उन टेम्पल में टेस्फियन में रख दिए थे। और वहाँ पे जो प्रीस्ट था उन्होंने वो पैसे एक्सेप्ट कर लिए थे। जब तुम जिंदा थे तब तुम पहले बोलते रहते थे घर वापस जाने की, तो मुझे इससे लगा तुम्हें उससे खुशी मिलेगी। मैं खुश कैसे रहती? तू बहुत मीन है। तू ये सब कह रहे ताकि मैं तेरे को ब्लेम ना कर सकूं। हाँ, सो मीन सो मीन। मुझे कैसे पता था कि तू वापस औरत बन के आ जाएगा? ठीक है, मैंने उसे खो दिया। मैं इसे विश्वास नहीं कर सकती। गरीबी की जिंदगी जीना बट पैसे का प्यार इतना ही बुरा नहीं है मेरे ख्याल से। मैं वापस मेहनत करूंगा और पैसे बनाऊंगा। उसी वक्त से ये लोग हैप्पी लाइफ जी रहे थे जैसे कि एंडिंग होती है बाकी स्टोरीज की, पर ऐसा गया नहीं आगे में। भाभी भाभी जल्दी आओ जल्दी आओ, चेक करो यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है, जल्दी आइए। अजूर ने एक शॉप खोली थी हर्ब की अपने घर के खर्चे चलाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ग्लैडिएटर हैं जो कि आतंक मचा रहे हैं रोड पे। और वहाँ पे राइट, एक्सक्यूज मी, मुझे जरा यहाँ से जाने दीजिए। तुम यहाँ पे क्यों आई? ये सब मैं क्या, तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? नहीं, मुझे नहीं। अच्छा हुआ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम लोगों को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो, वो भी दिन के उजाले? हे मिस्टर, मेरा हस्बैंड इंजर्ड है। ध्यान से देखो औरत, ये लोग बड़े अपर क्लास के लोग हैं। चाहे तुम पैसे दो और या फिर तुम्हारा हस्बैंड को हम जेल में भेज देंगे। ग्लैडिएटर जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मेरा हस्बैंड तो बस लोग की जानें बचा रहा था। वो सेंटोरियन है 10th कॉर्प्स का। क्या ये देश ऐसा ही है जो जान को रिस्क में डाले? उसको लोग ऐसे ट्रीट करेंगे? लॉ क्या सिर्फ अपर वाले के लिए है, हमारे लिए नहीं? ऐसे हरास वो गलत नहीं है, वो सही कह रही है। और ये सब तुम लोगों की गलती है। ये क्या लगता है तुम हम लोगों को डरा सकते हो? बस तुम्हारे पास सिर्फ एक ऊपर लोगों का सपोर्ट है तो उसके बारे में मुआवजा मिल गया। मुझे नहीं पता था वो ओल्ड मैन बहुत दुबला पतला है। अगर मैं आदमी होता तो मैं लॉयर बन चुका होता। पहले मैंने बहुत पैसे कमाए थे। पर अगली बार ना हाइपर मत हो जाइयो, ठीक है? तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तू वापस ये सब ऐसा क्यों कह रहा है? इस बार मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। ये सब फ्यूचर में वापस हो सकता है। फ्यूचर में बहुत ज्यादा ही बुरा हो सकता है। अगर तुम मेरे साथ रही तुम वापस मारी जाओगी। इस बार भी एनिमी बन चुके हैं तो वो हमारे से रिवेंज कभी भी ले सकते हैं। ऐसे भी तेरा एक ही रीजन है मेरे साथ रहना, परफेक्ट वाइफ का रोल निभाना। मैं बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। ये शायद तुम भी बाकी की तरह ही हो। अब सच बताओ, तुम्हें मुझसे डर लगता है ना? जैसे पहले की तरह। अभी चले जाओ और मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा किसी भी चीज के लिए। आई एम प्रेग्नेंट, आई एम बेयरिंग ए ह्यूमन कब्स। क्या? क्या ये कैसे हो सकता है? तू तो इंसान भी नहीं है। कैसे कैसे हो सकता है ये? मुझे भी अभी पता चला है ये, पर मुझे लगा ही था घबरा जाओगे इस बात को सुनकर। पर अब की बार तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जियोगे। मुझे कभी जाने के लिए मत बोलियो वापस। तूने ये सब पहले सोच रखा था, है नहीं? बस so scary, so scary. You did it that on purpose. नम नम नम। अब मुझे जाना होगा, वापस जल्दी आना। हम इसके बाद कुछ अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे से रेस्ट करना। आई एम कुक्ड। ये सब बहुत फास्ट था। मेरे भी जितने भी पहले के एफर्ट से सारे वेस्ट हो जाते। ये बंदा बहुत ही शाना है। जो विश है वो कंप्लीट तो हो ही जाती मैरिज के बाद, पर चाइल्ड एक दिक्कत है। इंसान जो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है। नॉन आइडेंटिकल सोल बनाना सिर्फ इंसान ही कर सकता है। ह्यूमन बॉडी को बनाना बहुत ही आसान है। जिन जो है अपने को डुप्लीकेट कर सकते हैं अनगिनत तक, पर जो सोल है वो हमेशा एक ही रहेगी। उसके बारे में इसे पहले से पता चल चुका है। अगर चिल्ड्रन जो है वो भी सिमिलर होंगे तो उससे पता लग जाएगा। सच में पक्का पता चल जाएगा। क्या भागना चाहते हो? पहले की तरह इंसान की जिंदगी वैसी काफी कम होती है। बढ़िया सी नींद और वो मर जाएंगे। नए ओनर से रिप्लेस कर दो।
मेरी फीलिंग कहती है इस बार ये काम कर ही जाएगा। बड़ी दिक्कत है, कोई यूजेबल सोल मिल ही नहीं रही है। हाँ ये पूरा कर देगा। तो गाइस इसी के साथ डे जिन का चैप्टर 3 यहाँ पे खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली चैप्टर 4 में। और इफ यू गाइस वांट टू एंजॉय यू कैन सी द पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।